अस्सलामुअलैकुम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में हम अपनी कहावतों के सिलसिले को जारी रखते हुए कुछ मज़ीद कहावतें आपके गोश गुजार करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस काविश को पसंद करते होंगे। आज की जो पहली कहावत है वो है आ बैल मुझे मार। दोबारा सुनिए, आ बैल मुझे मार। इस कहावत के मायने है हम झगड़े में पड़ना या खुद अपने सर पर मुसीबत लाना। इस कहावत के पस मंज़र में एक कहानी बयान की जाती है जो एक शरारती लड़के के बारे में है जिसका नाम बबलू था। बबलू की उम्र 11 बरस थी, मगर इसकी शरारतों का ये हाल था कि बड़े बड़े अपने कान पकड़ते। बबलू 7वीं जमात में पढ़ता था और अपने स्कूल के ज़हीन तरीन बच्चों में इसका शुमार होता। बबलू के अम्मी अबू अक्सर इसे समझाते कि शरारतें करना अच्छा नहीं और फिर शरारत वही अच्छी होती है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, मगर बबलू तो किसी की सुनता ही नहीं था। अपने मोहल्ले में बबलू मुख्तलिफ जानवरों को तंग और इनसे शरारतें करता। कभी किसी की बकरी जो घर के बाहर बंधी होती उसकी रस्सी खोल देता, कभी किसी बिल्ली के पीछे पड़ जाता और उसकी खूब दौड़े लगवाता। बिल्ली दौड़ते दौड़ते थक जाती, मगर मजाल है कि बबलू के चेहरे पर जरा भी थकन नजर आती हो। एक दिन बबलू को अपनी शरारतें बड़ी महंगी पड़ गईं। हवाइयों के मोहल्ले में बबलू ने कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता पहले ही से गुस्से में भरा बैठा था। इसने बबलू पर हमला कर दिया और बबलू को इतने जोर से काटा कि बबलू की चीखों से पूरा मोहल्ला जमा हो गया। बबलू 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा। पेट में जो इंजेक्शन लगे वो अलग। तब इसे एहसास हुआ कि बेमकसद शरारतें किस कदर मुसीबत पैदा कर देती हैं। बबलू के अब्बू ने अस्पताल में बबलू को समझाते हुए कहा, बबलू किसी को तंग करना शरारत नहीं कहलाती, और फिर तुमने तो खुद कुत्ते को छेड़कर इसे इस बात की दावत दी कि वो तुम पर हमला करे, यानी आ बैल मुझे मार। पेट में इंजेक्शन लगने के बाद बबलू को अकल आ गई थी, इसलिए वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और आइंदा इस किस्म की शरारत ना करने का अज़म कर चुका था। आज की दूसरी कहावत है जरूरत इजाद की माँ है। दोबारा सुनिए, जरूरत इजाद की माँ है। इस कहावत के मायने है कि जरूरत के तहत किसी चीज को अपने मतलब या काम का बना लेना। ये कहानी है एहसन की, जो अपने नाना अबू से अक्सर जिद करता कि वो इसे खेलने के लिए कोई गाय ला कर दे, मगर एहसन के नाना उससे कहते कि बेटा आप कोई और खिलौना ले लो, क्योंकि बाजार में दीगर मुख्तलिफ खिलौने मसलन घोड़ा, हाथी और ज़ेबरा वगैरह तो मिल जाता, मगर गाय नहीं मिलती थी। मगर एहसन की जिद होती थी कि इसे गाय चाहिए। एक दिन एहसन के नाना ने बड़े प्यार से एहसन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए आर्डर पर एक गाय बनवा देता हूँ। सच नाना अबू, आप मेरी गाय मुझे देंगे? एहसन ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। नाना अबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर देंगे, मगर 9 नवंबर को। वो क्यों नाना अबू? इसलिए कि 9 नवंबर को आपकी सालगिरह है। एहसन खुशी से तालियां बजाने लगा और कहने लगा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। एहसन के नाना ने एहसन के लिए गाय तो बनवा ली, मगर वो थी तांबे की, इसलिए काफी भारी भी थी और हाथ से गिरने की सूरत में चोट लगने का भी अंदेशा था। इसलिए एहसन के नाना ने इस तांबे की गाय के चारों पांव के पास लकड़ी का एक बक्सा बनवा दिया और इसमें 4 छोटे पहिए भी लगवा दिए। अब तो एहसन के मजे ही मजे थे। एहसन गाय के गले में रस्सी बांधे सारे घर में इसे चलाता रहता। एहसन के नाना इसे यूं गाय से खेलता देखकर खुश होते और सोचते कि वाकई जरूरत इजाद की माँ है। तांबे की गाय भारी थी और इसे चोट लगने का भी खतरा था, इसलिए इन्होंने गाय के चारों पांव पर 4 पहिए लगवा दिए। यूं अब गाय से खेलने में चोट लगने का कोई खतरा नहीं था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में मजीद इस तरह की हकायात के साथ। अस्सलामु अलैकुम।